नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्यूरो हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन सिस्टम। हम उसमें ये जाने कि डाइजेशन सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है और उसको हम अपना डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कैसा रखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा डाइजेशन सिस्टम शुरुआत होती है, तो सबसे पहले मुख से शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ से हम खाते हैं भोजन। क्या खाते हैं? भोजन। तो जब यहाँ भोजन खाते हैं तो हमारे मुख में तीन सैनिक पहले से ही मौजूद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं भाई? तो हमारे तीन सैनिक होते हैं। पहले नंबर पे होता है हमारा दांत, दूसरे नंबर पे होती है हमारी जीभ और तीसरे नंबर पे होती है हमारी लार। चलिए इसको समझते हैं। जो दांत होता है ना, तो सबसे पहले हम जब भोजन खाते हैं तो हम लोग दांत दांत क्या करता है? दांत भोजन को तोड़ता है, काटता है। ठीक है। अब जीभ क्या करती है? आपकी जो जीभ है ना, ये भी भोजन को मिलाती है। मुंह में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये जीभ क्या करती है? भोजन को मिलाती है। अब तीसरा पार्ट होता है हमारा लार। लार क्या करता है? लार भोजन को करता है गीला। क्या करता है? गीला। तो इसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? उसका नाम होता है टाइलिन। ठीक है। अब भाई ये लार होती है, ये सलाइवा होती है। क्या होती है? लार जो हमारी होती है, ये क्या होती है? सलाइवा। क्या होती है? सलाइवा। ठीक है। अब ये सलाइवा भाई क्या काम करती है? इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। चलिए हमारा इतना हो गया। अब फिर जो आपको ये नली दिख रही है ना, ये नली, इसको हम कहते हैं इजोफेगस। क्या कहते हैं? इजोफेगस। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसका काम मेनली ये होता है कि जो भोजन को हम लोग जो भोजन यहाँ से खाते हैं, ये सीधा इसका काम होता है स्टमक तक ले जाना। भोजन को कहाँ तक ले जाना है? अमाशय तक भेजना। यहाँ ना आपका कोई पाचन होता है और ना ही कोई अवशोषण होता है। ठीक है। ना यहाँ कोई पाचन होता है और ना ही कोई अवशोषण होता है। चलिए, जब भोजन हमारा पूर्ण नली के ये नली है, इसको हम कहते हैं ग्रसनी, ग्रास नली कहते हैं। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रास नली। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इजोफेगस। अब ये इसका काम, जो मेन काम होता है, इसको भोजन जैसे हम लोग यहाँ से खाते हैं, इसका काम होता है भोजन को स्टमक तक ले जाना, हमारे अमाशय तक ले जाना। ठीक है। अब हमारा यहाँ अमाशय में क्या काम होता है? यहाँ हमारा खाना रहता है 3 से 4 घंटे। कितना रहता है? 3 से 4 घंटे हमारा भोजन यहीं पर रहता है। अब भाई ये क्या काम करता है? तो ये हमारे जितने भी भोजन को अवशोषण करता है। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, एसिड रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे एसिड रिलीज करता है। अब ये आपको दिख रहा है भाई साहब, ये है लीवर। ये क्या है? ये लीवर है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। और ये आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हिस्सा, ये, इसको हम कहते हैं पित्ताशय, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं? पित्ताशय। इसका काम होता है वसा को तोड़ना। जैसे हम लोग जो ऑयल ज्यादा खाते हैं, जैसे समोसे खा रहे हैं, पूरियां खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये हमारा वसा का शोषण करता है। क्या करता है? वसा को तोड़ना या शोषण करता है ये। ठीक है। अब आती है हमारी, जैसे ही खाना यहाँ तक आने के बाद, अमाशय तक आने के बाद, फिर जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखना, ये वाला हिस्सा, ये है ना, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। बात ये है, इसमें ही सबसे ज्यादा खाना हमारा पाचन होता है। सबसे ज्यादा खाना हमारा कहाँ पाचन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और अब खाना अवशोषण भी होता है, ठीक है। फिर आते हैं खाना, इसके बाद कहाँ आता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, ये वाला देखो, ये हमारी लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब यहाँ से हमारा खाना होता, बड़ी आंत से होता होगा सीधा, ये मत रुकना, बड़ी आंत होते हुए हमारा खाना कहाँ जा जाता है, एनएस द्वार यानी गुदा द्वार के मल द्वार की तरफ चला जाता है। ये था अपना डायग्राम। अब चलते हैं हम इसकी थ्योरी की तरफ। ये है अपना पूरा डायग्राम। हमने बताया था भोजन स्टार्ट होता है माउथ से, फिर हमारे जो टीथ होते हैं, ये दांत, ये क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने और चबाने का काम करते हैं। जो हमारी टंग यानी जीभ, ये क्या करती है, खाने को मिलाने का काम करती है, यानी खाना मिलाना इसका काम होता है। फिर एक सलेवरी ग्लैंड होती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, लार, इसको हम सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा। ये क्या करता है, ये भोजन को गीला करने के बाद स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। फिर हमने आपको बताई थी ये जो नली जा रही है पाइप, ये फूड पाइप बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ग्रासनी, ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रासनी। अच्छा, जो ग्रेसनी होती है ना, ये ग्रेसनी, इधर देखो, जो ग्रेसनी होती है ये इसको हम बोलते हैं फेरेनेक्स। क्या बोलते हैं, फेरेनेक्स। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो भोजन खाते हैं यहाँ से अंदर जाना, मतलब निकलना, तो ये उसका रास्ता है। क्या है उसका, ये रास्ता है। हमने बताया था ये आपको 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अब चलते हैं हम थ्योरी की तरफ। अब कह रहा है कि पाचन क्या है, तो पाचन क्या है, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हम जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसका यही है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, हम लोग जो बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं, दांतों से चबा के खाते हैं, वो ये क्या करता है, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में डाइजेस्ट करता है। तो फिर भाई जब हम भोजन को चबाते हैं, खाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, तो देखो ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमको, ठीक है। तो ऊर्जा में क्या होता है, शरीर को दैनिक कार्य और विकास और खराब कोशिकाओं की मरम्मत के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब भोजन विघटन यानी फूड ब्रेकडाउन, चूंकि कोशिकाएं सीधे जटिल भोजन को अवशोषित नहीं कर सकती, इसीलिए पाचन तंत्र द्वारा इसका टूटना आवश्यक होता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने जो भोजन तुरंत खाया और तुरंत डाइजेस्ट हो गया, ऐसे ही ना अपनी बॉडी में फंक्शनल होता रहता है। तो ये उसी बात को कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग मेजर इसने 3 पार्टों में विभाजित कर दिया। जैसे इसने अपर में ऊपरी अंग में क्या क्या ले लिया इसने, देखो जैसे माउथ ले लिया, ठीक है, ग्रसनी ले ली जो हमने आपको बताया था, और ग्रास नली, ठीक है। ऐसे समझाते हैं, देखो आपको एक मिनट रुको। ऊपर वाला पार्ट ये मान के चलो, जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसको 3 भागों में इसने डिवाइड कर लिया। तो ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहां से ले लिया यहां तक, ठीक। ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। क्या कह रहा है, भोजन का आरंभ मुख से, माउथ से होता है, और जिसके बाद वो ग्रसनी यानी फेरेनेक्स और ग्रास नली एसोफेगस के मार्ग से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब मिडिल पार्ट में इसने क्या रखा है कि इसके बाद भोजन अमाशय यानी स्टोमक में जाता है, फिर वहां से छोटी आंत में जाता है, वहां से प्रवेश करने के बाद जहां भोजन का वास्तविक पाचन और अवशोषण होता है। पहले ही आपको बताया था कि सबसे ज्यादा भोजन कहाँ आपका पाचन और अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां छोटी आंत कहते हैं। फिर इसने तीसरा पार्ट बताया लोअर, इसमें क्या है कि इसके अंतिम में जैसे बड़ी आंत ले लिया इसने, ठीक है, बड़ी आंत से होते हुए पानी का अवशोषण होता है यहाँ, और अपशिष्ट जो हमारा बचा हुआ, देखो ऐसा समझो पहले बात को, यह क्या होता है, हमारा लिक्विड पार्ट निकल जाता है, जो लिक्विड है जैसे पानी को अवशोषण कर ले जाता है, तो यहाँ हमारा ठोस बचता है जिसके हम मलाशय, जिसको मलाशय कहते हैं, वो क्या करता है, रेक्टम
यानी गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये सहायक पाचन ग्रंथियां में इसको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां समझिए, ये देखो लार ग्रंथियां हैं, व यकृत, जैसे लीवर। ठीक है, अब लार ग्रंथियां क्या करती है सैलिवरी ग्लैंड्स के भोजन को गीला करने और स्टार्च पाचन शुरू करने के लिए ये लार स्त्रावित करती है। मैंने आपको बताया था ये क्या करती है, भोजन को गीला करती है और ये लार का स्त्रावित करती है, जो कि लार क्या करती है, हमारी स्टार्च होती है, तो ये हमें माल्टोज में बदलने का काम करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा यकृत, लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, हमने बताया था आपको। जो हमारा लीवर है, ये क्या है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह हमारा लीवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पित्ताशय यानी अग्नाशय, गाल ब्लैडर और स्टमक, पैंक्रियास, ठीक है। अब इसमें आते हैं पित्ताशय में, देखो क्या है कि यकृत से निकलने वाले पित्तरस, गैस्ट्रिक जूस, यकृत से निकलने वाले पित्तरस को जमा और गाढ़ा स्टोर कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, अब अग्नाशय क्या करता है, पैंक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले शक्तिशाली अग्नाशय रस का स्रावित कर दिया। देखो इसको समझो, देखो ये क्या कह रहा है, जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हमारा फैट यानी वसा यानी फैट्स, ये क्या करता है, वसा को पचाने वाले शक्तिशाली अग्नाशयी रस का स्रावित करता है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमारा जब हमारा डाइजेशन मुख पाचन से स्टार्ट होता है तो कैसा होता है, देखो समझिए पहले। ये हमारा टंग, क्या है, ये है टंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीभ। जब हम भोजन को खाते हैं तो ये क्या करता है, हमें भोजन को मिलाने का काम करती है। यही आपका लार निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। हमने आपको बताया लार निकलता है। तो देखो पाचन का आरंभ भोजन को रासायनिक और यांत्रिक पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे माउथ से शुरू हो जाता है, हमने आपको बताया पहले, माउथ से शुरू हो जाता है। भाई दांत और जीभ का क्या काम होता है इसमें, दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और जीभ इस लार के साथ मिलाकर निगलने योग्य बोलस बनाती है। क्या बनाती है, बोलस यानी लार बनाती है। इसमें एक एंजाइम हमने आपको बताया था, टाइलिन एंजाइम बताया था। ये क्या करता है, लार में मौजूद यह एंजाइम भोजन को जटिल स्टार्च को साधारण कार्बोहाइड्रेट या माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें बताया ग्रास नली के कार्य, ग्रास नली जिससे एसोफेगस बताया था हमने आपको, ये नली, ये वाली देखो, ये फूड पाइप होता है, ये जो भोजन को अंदर तक ले जाता है। हमने बताया इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। चलिए इसको समझते हैं। भोजन का मार्ग, पाथवे, यह लगभग 25 सेंटीमीटर नली होती है जो भोजन को गले से यानी ग्रसनी से पेट यानी स्टोमक तक पहुंचाती है। ठीक है, ये पहुंचाती कैसी है, क्रमाकुंचन गति से, पेरिस्टालसिस से। जैसे ग्रासनली की पेशियों में होने वाले क्रमिक संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को पेरिस्टालसिस कहते हैं। यह भोजन को बिना गुरुत्वाकर्षण के भी नीचे धकेल देता है। ठीक है, यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, अतः यह रासायनिक पाचन नहीं है। इसका काम मेनली ये होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो अपना खाना स्टमक तक ले जाना, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाना, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से गुदा द्वार तक जो निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं स्टमक में, अमाशय। इसको समझो,
जो अमाशय का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो जे आकार का होता है। देखो अभी आपको दिखाएंगे, ये देखो ये है ना, ये देखो जे आकार का है, दिखा है ना आपको, जे आकार का है। तो ये वो कह रहा है यह जे आकार की पेशी थैली होती है जिसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जो हम अपना भोजन खाते हैं ना, तो सबसे पहले कहां से भोजन आता है, मुख से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से एक फूड पाइप होता है ग्रास नली, वहां तक आता है, फिर स्टमक में आता है। स्टमक में हमारा खाना कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब यहाँ रहता है, यहाँ क्या काम होता है, देखो इसमें हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl, तो माध्यम अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना है, 1.5 से 2, ठीक है। और ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है कि हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। फिर इसमें एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़कर प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, ठीक है। फिर इसमें एक होता है म्यूकस जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा, अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। देखो ये है स्ट्रक्चर इसका, ये देखो जिसको हम बता रहे थे स्टमक, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम यकृत यानी लीवर और वाइल पित्रस। चलिए ये बताया था मैं आपको, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री और ग्रंथि है। पित्रस, पित्रस का निर्माण जिसको हम बोलते हैं वाइल, यह पित्रस बनाता है जिसमें पित्त लवण जैसे वाइल साल्ट्स होते हैं और कोई एंजाइम्स नहीं होता है। इसमें एक याद रखने वाली चीज ये है, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम वसा पे, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, वसा का पाइसीकरण। तो पित्त वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में विभाजित करता है। क्या कह रहा है ये, जो पित्त है ना, जो बड़ी वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में विभाजित करता है, ठीक है, ताकि पाचक एंजाइम उस पर तेजी से कार्य कर सके। जो हम लोग वसा खाते हैं ना, जैसे हम लोग तेजी चीजें खाते हैं, तो उसका जो हमारा पित्त होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसका काम यही होता है वसा को तोड़ना, वसा को पाचन करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो पित्त में स्टोन होता है ना, पित्त स्टोन बोलते हैं जिसको, पथरी, उनका जब पित्त निकल जाता है तो जब वो लोग खाना खाते हैं, जैसे पूरी पकवान खा लिया, उसमें समस्या आती है, जैसे गैस की समस्या आने लगी, तो यही है क्योंकि पित्त निकल जाता है तो वसा पचा नहीं पाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आता है हमारा अग्नाशय और एंजाइम, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। अब इसमें देखो दो चीजें समझो, इसमें ये एक तो होता है पूर्ण पाचक रस, ये मुख्य एंजाइम। अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस है कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन तीनों पूर्ण रूप से विखंडन एंजाइम्स होता है। यहाँ देखो देखो, यहाँ वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पूर्ण विखंडन एंजाइम उपलब्ध होते हैं। अब आगे चलें, यह छोटी आंत के डोडेनम यानी डोडोर्नम भाग में जाकर अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये क्या करता है, अम्लीय को क्षारीय में परिवर्तन करता है। क्या करता है, अम्लीय को क्षारीय में परिवर्तन करता है। अब आ जाओ मुख्य एंजाइम्स में, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। ये बचे हुए जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ता है। क्या करता है, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ता है। ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, ये अमाशय से आए पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन्स होते हैं हमारे पेप्टोन्स, ये क्या करता है, अमीनो एसिड में बदलता है। चलिए अब जो हमारा लाइपेज होता है, ये क्या है, पाइशीकृत इमल्सिफिकेशन, ये वसा को पूर्ण रूप से पाचन करता है। क्या करता है, जो लाइपेज है हमारा, क्या करता है, वसा को पूर्ण रूप से पाचन करता है, ठीक है। चलिए इतना समझ आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत।
देखो इसमें क्या है, ये आपको ये दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं विली। आपको यहाँ छोटे छोटे रंग मतलब रुए जैसे होते हैं, उसका मेनली काम ये होता है जो हम लोग भोजन खाते हैं तो जो फाइबर वगैरह हम लोग खाते हैं ना, उसको अच्छे से पाचन कर सके। चलिए इसको समझते हैं छोटी आंत को। इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर की होती है, लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमने आपको बताई थी? यकृत। कौन सी बताई थी? यकृत। अब ये क्या है? ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, लगभग में 200 फीट। 6 से 7 मीटर कितनी हो गई भाई? लगभग 20 फीट। 200 नहीं, 20 फीट। अब इसमें क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण रासायनिक पाचन छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी छोटी आंत में अच्छे से खाना पचता है, उसका अवशोषण होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। और इसकी लंबाई कितनी बताई थी हमने आपको? 6 से 7 मीटर, जो लगभग 20 फीट। कितनी? 20 फीट। समझ आया? ऐसी होती है। देखो इसमें हम देख सकते हैं इस तरीके का स्मॉल, छोटी आंत में इस तरीके के होते हैं। आप इधर देखो ध्यान से, ये आपको छोटे छोटे रूमे टाइप में दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं हमारे छोटी आंत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसको देखो, बिली हमने जो बताया था रंसा को इसको बोलते हैं। इसकी यह आंतरिक दीवार पर अंगुलियों के समान रचनाएं हैं, ठीक है, जो पचे हुए पोषक तत्वों को रक्त वाहिकाओं में अवशोषित करती है। भाई इसका क्या कह रहा है? तो जो हम लोग भोजन को पचा हुआ है ना, वो कहां तक ले जाता है? ब्लड, रक्त वाहिकाएं, ब्लड फ्लो के जरिए पहुंचाता है। समझ आया? अब चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत का कार्य। इसको समझिए भाई। ये बड़ी आंत, ये हमारी छोटी होती है, ये हमारी बड़ी होती है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत होती है। चलिए, जो इसकी लंबाई है ना, वो 1.5 मीटर लंबी होती है, परंतु छोटी आंत से अधिक चौड़ी होने के कारण इसे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसका क्या है? देखो ध्यान से समझो। जो हमारी छोटी आंत है ना, वो देखो लंबी तो है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। ये देखो ध्यान से, लेकिन इसकी चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई देखो, ये वाली, ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है ना, लेकिन इसकी लंबाई कम है। ये क्या कहा है भाई? जल का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण करते हैं। यहाँ भोजन का कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है, केवल अपचित भोजन से अतिरिक्त जल और लवणों का अवशोषण किया जाता है। फिर वहां से भोजन पचने के बाद, बड़ी आंत से होने के बाद, जल का अवशोषण होने के बाद, फिर हमारा कहाँ आता है? रेक्टम में। ये देखो रेक्टम, जिसको हम बोलते हैं मल निर्माण। बचा हुआ अनपचा ठोस भाग गाढ़ा होकर मल के रूप में आगे बढ़ जाता है। समझ आया आपको? चलिए अब हम समझते हैं मलाशय और गुदा, यानी रेक्टम और एनस। इसमें क्या है? जो हमारा मलाशय है, ये बड़ी आंत से आया एक अर्ध होगा, ये अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में अस्थायी रूप से एकत्रित होता है, जिससे तंत्र को संकेत मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं गुदा को। ये मल द्वार होता है। मल त्यागने की प्रक्रिया को हम इजेक्शन कहते हैं। ये इजेक्शन या उत्सर्जन कहते हैं। गुदा को संकोचन पेशी यानी एनल क्या लिखा है? एनल स्पाइनेक्टर इस निकास को नियंत्रित करता है। सीधी बात यह है, आप यहां से समझो स्ट्रक्चर से। हमारा खाना यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से हमारा सबसे ज्यादा खाना हमारा छोटी आंत में पाचन होता है ना, यहाँ शोषण होता है। बड़ी आंत हमारा क्या करती है? यहाँ लिक्विड से ठोस में बदल देती है। फिर यहाँ से खाना हमारे यहाँ मल बनता है, मल से एनएस के द्वारा निकल जाता है। ये है इसका सिस्टम। ठीक है, समझ में आया आपको? अब चलिए समझते हैं इसके प्रमुख एंजाइम्स और उनके कार्य। इसके एंजाइम्स और उनके क्या कार्य हैं, चलिए समझते हैं। देखो एक तरफ लिख रखा है एंजाइम्स, और ये हमारे सोर्सेज है। जो हमारे एंजाइम्स हैं किस सोर्सेज से हैं? ठीक है, ये हमारा क्रियाशील माध्यम है, ये मुख्य कार्य है।
चलिए समझते हैं। लार ग्रंथि हमने आपको बताया था क्या करती है, टाइलिन एंजाइम करती है। ठीक है, इसकी क्रियाशील क्या होती है, उदासीन और हल्का क्षारीय होता है। हमने बताया था ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। फिर एक आता है पेप्सिन, ये अमाशय की ग्रंथि में होता है पेप्सिन। ये अत्यंत अम्लीय होता है। क्या होता है, अत्यंत अम्लीय, जो जटिल प्रोटीन को किसमें करता है, सरल पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, फिर हमारा अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम्स। ये अग्नाशय से रिलीज होता है ट्रिप्सिन। ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन। कैसा होता है, एल्कलाइन। देखो पेप्सिन होता है वो हमारा कैसा होता है, अम्लीय होता है, और जो ट्रिप्सिन हमारा कैसा होता है, एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। इसका क्या काम है, ये पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइपेज, ये अग्नाशय में निकलता है, ये भी क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। ये क्या करता है, ये पाइसिल वसा यानी इमल्सिफिकेशन फैट्स को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, समझ आया आपको। देखो इसमें क्या है, लाइपेज और ट्रिप्सिन और ये टाइलिन, ये तीनों क्षारीय हैं, और जो पेप्सिन है ये अम्लीय है। ठीक है, चलिए अब इस देखो हमने आपको बताया भोजन का सफर, पाचन मार्ग, डाइजेशन सिस्टम का पाथवे वही है। सबसे पहले भोजन हमारे मुख गुहा से निकलता है, जिसका काम होता है चबाना, लार एमाइलेज को स्टार्च में पाचन करना। ठीक है, दूसरा हमने बताया था अमाशय, यह एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने द्वारा जीवाणु को नाश करता है। ये पेप्सिन और पेप्टिन का पाचन करता है। फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये पित्त और अग्नाशय रसों की मदद से पूर्ण पाचन और रंसा को अवशोषण करती है। फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो अतिरिक्त पानी का पुनर्अवशोषण और मलाशय को उत्सर्जित किया जाता है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, मुख से। ठीक है, ये स्टार्च क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां होता है, अमाशय में, जो पेप्सिन की मदद से शुरू होता है। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, आंतरिक पूछा है। ठीक है, इंटरनल। चलिए आप कमेंट में ये बताओ, ये तो हो गई आंतरिक। अब आप एक्सटर्नल बताओ, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बाहरी ग्रंथि कौन सी बताइए। क्या आप कमेंट में क्वेश्चन बताना, इस बाहरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, अगर देखो भोजन का मुख्य अवशोषण स्थल कहां से होता है, छोटी आंत से, बताया था हमने बिल्ली के द्वारा। और पितरस क्या है, इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है, फिर भी ये वसा की पाचन के लिए आवश्यक है, लेकिन पाचन नहीं होता है। चलिए अब देखो इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव ने देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको, अग्नाशय, यकृत, लार और थायराइड। तो कौन सा आंसर होगा, आपको पता ही चल गया होगा आपको, लीवर। ठीक है, दूसरा देखो, कौन सा रस में कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता, तो सारे जठर रस, अग्नाई रस, लार रस, किसमें नहीं पाया जाता है, पित्तरस में। ठीक है, लेकिन इसमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, इसमें लवण पाया जाता है। लवण होते हैं जो वसा को इमल्सिफिकेशन करते हैं। समझ आया। चलिए वही चीजें हैं। अब हमने तो ये जाना जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये जान लिया हमने। अब हम जानेंगे इसको डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कैसे रखें, उसको सुरक्षित कैसे रखें। ठीक है, ये समझते हैं। चलिए, पर्याप्त पानी पिए, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। ठीक है, फाइबर युक्त भोजन जैसे साबुत अनाज, दालें और फल को शामिल करें। जैसे देखिए, ये देखो हमारे फल, हमने कुछ इमेज के द्वारा आपको दिख रहा है, इसमें बनाना हो गया आपका, ठीक है, ओट्स हो गए, आपका मटर हो गया, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गई, लीची हो गई। तो ये क्या हमारे फाइबर युक्त भोजन है। ठीक है, अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। अब क्या कह रहा है, नियमित व्यायाम जैसे शारीरिक गतिविधियां जो आंतों की गतिशीलता को बढ़ाती है। ठीक है, निश्चित समय यानी भोजन के लिए एक समय तय करें, भरपूर नींद लें, पाचन तंत्र को मरम्मत के लिए समय दें। अगर हम लोग अच्छा खाएंगे और अच्छी नींद लेंगे, 6 से
6 से 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो आप अच्छा खाना खाइए तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर